बोलिए सतगुरुदेव की जय। आत्मपद की प्राप्ति करने का सर्वोत्तम उपाय सत्संग है। अगर आप रामचरितमानस का पूरा मंथन करेंगे तो योगा वशिष्ठ अंदर से मिलेगा। अगर आप योगा वशिष्ठ का पूरा मंथन करेंगे तो साहिब की वाणी अंदर से प्राप्त होगी। सर्वोत्तम उपाय सत्संग, सत्शास्त्रों पर मनन करना। वह बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। सत्शास्त्र वही है जिसमें आत्म स्वरूप का मनन हो, उसकी प्राप्ति का उपयुक्त साधन हो। अन्यथा साहिब कह रहे हैं माला लक्कड़ पूजा पत्थर, तीर्थ है सब पानी, कहत कबीर सुनो भाई साधु चारों वेद कहानी। ऐसे श्रेष्ठ संतों का सत्संग प्राप्त होता है तब आत्मपद की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। मनन द्वारा पुरुष अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है। बस ये संसार तो चिंतन है। राम जी बोले गुरुदेव, जिस देव के जान लेने से संसार के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है, वह देव कहाँ रहता है? देखिए राम जी के प्रश्न है ये। योगा वशिष्ठ मेरे द्वारा निर्मित नहीं है, पर लोग ऐसे प्रसंग नहीं उठा रहे हैं। लोग जो प्रसंग उठा रहे हैं उसमें सिर्फ अपना हित देख रहे हैं। जिस देव को जान लेने के बाद मनुष्य संसार सागर से मुक्त हो जाता है, हे गुरुवर वो देव कहाँ रहता है? उसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? वशिष्ठ मुनि बोले हे रघुनंदन, वह देव कहीं और दूर नहीं, शरीर में ही उसका निवास है। वो ज्ञानमय, शाश्वत, अविनाशी, सब में व्याप्त और सबसे रहित है। वह सब में व्याप्त और सबसे रहित, दो बात आ गई। हाँ, सबसे रहित, सब में व्याप्त। दरअसल आत्मा भी ऐसे ही है, न तो शरीर के अंदर है न तो बाहर है। अगर आत्मा शरीर के अंदर है तो आत्मा फिर बंध गई, उसे किसी में चीज में भी अंदर किया जा सकता है। अगर बाहर है तो शरीर का संचालन कैसे हो रहा है? रहस्य है। वह ज्ञान में शाश्वत, अविनाशी, सब में व्याप्त है और सबसे रहते है। चंद्रमौली, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सब देवता चिन्ह मात्र रूप है। देखा, चिन्ह मात्र रूप है। अब आप थोड़ा चिंतन करें सत्शास्त्रों पर। श्री राम बोले हे मुने, इस रहस्य का तो एक अबोध बालक भी जानता है कि आत्मा चिन्ह मात्र केवल ज्ञान रूप है। फिर आपने अपने उपदेश से कौन सी नई बात सिद्ध की? अभी राम जी कह रहे हैं तो आप अपने उपदेश से कौन सी नई बात सिद्ध कर रहे हैं? ये तो सभी कह रहे हैं कि आत्मा अनंत है, अविनाशी है। वशिष्ठ बोले रघुनंदन, केवल यह जान लेने से कि यह जगत चेतना जीवधारी है, कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता। ये तो वैसे ही हुआ। एक बीड़ी पीने वाले से मैंने कहा भैया बीड़ी पी रहे हो, यह हानिकारक है? बोला मैं भी जानता हूँ हानिकारक है। मैंने कहा नहीं, जानना दो प्रकार का है, परोक्ष और अप्रोक्ष। जिस दिन आप यथार्थ में जान गए कि इसका सेवन बहुत हानिकारक है, आप इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। इसलिए लोग कथन श्रवण मात्र कहते हम भी जानते ईश्वर हैं, सब में हैं। बस अगर तुम यथार्थ में जानते तो खोजा क्यों नहीं? जीव चैतन्य है, जगत नाम रूप है। इस संसार समुद्र से नित्य प्रति जरा मरण रूपी तरंगें उत्पन्न होती रहती है।
मैंने एक कविता लिखी थी, चिता संगनी मृत्यु तेरा संपर्क अतीत जगत से है, निर्झर जीवन की तू गत अस्तित्व तेरा जीवन से है। ये एक नित्य है, जो भी जन्मेगा वो मरेगा, इसलिए जिसका स्टार्ट है उसका एंड होगा। इसलिए उस परमात्मा को अनादि बोला। वाह, वंडरफुल व्याख्या है। जिसका स्टार्ट नहीं है, आदि सच, क्या एलिमेंट है वो, आदि सच, जुगादि सच, हैं भी सच, नानक होसी भी सच, युग युगंत में वो सत्य और नित्य है। इसमें से जन्म और मरण की तरंगें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इस जगत में अहम भाव व्याप्त है। मैं हूं, सबसे बड़ी बीमारी यही है। तभी तो कहा मिटा दे अपनी हस्ती को। हस्ती क्या, मैं हूं, बहुत मुश्किल काम है। एक बार का वृतांत है, बलक का शहजादा बुखारा तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए बलक छोड़कर कबीर साहब के पास काशी में पहुंचा। लोग क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ। जो जो घटनाएं कबीर साहब के साथ घटित हुई है, जो जो चीज़ें उन्होंने की है, वो अपने अपने गुरुओं से, अपने अपने अगुवाओं के साथ जोड़ते हैं। अब शेख तकी को तो साहब ने ज्ञान दिया था, अब काफ़ी लोग फिर उसको क्या कर रहे हैं, एक वैसी स्थिति बनाने के लिए जैसी कबीर साहब की थी, वो कह रहे हैं शेख तकी को, गोरखनाथ जी को ना, गोरखनाथ जी की गोष्ठी है, कबीर साहब ने ही गोरखनाथ जी को बोल दिया है। आपको शंका है तो काशी कबीर चौरा पर जाकर देखना, वहाँ अभी भी गोरखनाथ जी का त्रिशूल पड़ा है। जब मैंने एक से ये उल्लेख किया, पता है उसने क्या जवाब दिया? अब गोरखनाथ जी वाणी में कह रहे हैं, माला टोपी सर्वणी गुरु दिया बख्शिश, पल पल गुरु को बंदगी चरण नमोशीष। जब मैंने कहा, उन्होंने फिर साहब से दीक्षा ली। अब वो मुझे पता है क्या बोले, वो वहाँ जीत कर अपना कबीर साहब को पराजित करके वो अपना त्रिशूल गाड़ कर गए। ये दुनिया है। उस परमात्मा को जान लेने से ही जीव की मुक्ति होती है। उसको जान लेने से, उसके जान लेने के पश्चात मैं मेरा आदि अहम भाव नष्ट हो जाता है। सब कर्मों से क्षीण हो जाने से समस्त संशयों का भी नाश हो जाता है। वाह, जिस प्रकार अनेकों उलझने स्वप्न में जो दिखती है, उसका निराकरण केवल जागने से होगा। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, कबीर एको जानिया। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया तो सब जाना जाना जान। उसे जानने के बाद कोई अभीष्ट ही नहीं रहता है, समस्त ज्ञान उसे वहीं प्राप्त हो जाता है। क्या चीज़ है वो, क्या तत्व है, क्या एलिमेंट है, उसे जानने के बाद में कुछ जानना अभीष्ट नहीं रहता। तभी तो साहब कह रहे हैं, कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो जाना जाना जान। अगर हम संतों और महापुरुषों की जीवनी की तरफ देखें तो उन्होंने कभी अध्ययन नहीं किया, लेकिन आज उनकी वाणियों पर पीएचडी हो रही है, रिसर्च हो रहे हैं। एक जानने के बाद वो सर्वज्ञाता हो जाता है।
यह सुनकर श्री राम बोले, "हे प्रभु, जब चित्त चैतन्य मुख होता है तब दृश्य का अभाव मिलता है। इस दृश्य के रहते किस प्रकार चित्त का दमन किया जा सकता है?" एवं दृश्य की निवृत्ति किस भांति हो सकती है? दरअसल क्या है, जो भौतिक पदार्थों के हम दृश्य देख रहे हैं वो अलग है, परमात्म तत्व एक अलग है, वो दृश्य नहीं है। हे रघुनंदन, जिससे दृश्य का संयोग होता है वह जन्म रूपी जंगल में भटकते भटकते थक जाने वाला जीव है। चैतन्य को जो चैतन्य जीवधारी कहते हैं वाला जीव है, वे अज्ञानी है। जीव तो सांसारिक माया जाल में ग्रस्त है, उसके जानने से मुक्ति किस प्रकार हो सकती है? मुक्ति तो परम तत्व चैतन्य को जान लेने से ही होती है। आप किसी आदमी को जान रहे हैं तो क्या आपकी मुक्ति होगी? नहीं, वो तो प्राणधारी जीव है। इसको वेदों में एक श्लोक कहा, प्राणेन धरित जीवेश। ये आत्मा प्राणों को धारण करते ही जीव हो जाती है। और साहब क्या कह रहे हैं? बंद दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। कहे कबीर धर्मदास से, यही जीव यही शिव। वाह! इसलिए ऐसे लोगों को जान लेने से कैसे मुक्ति हो सकती है? मुक्ति तो परम तत्व चैतन्य को जान लेने से ही होती है। उसको जानने के बाद ही सब दुखों का नाश होता है। जिस प्रकार उत्तम औषधि से विषुच का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा को जान लेने से सब ताप नष्ट हो जाते हैं। हे ब्रह्मर्षि, जिसको जान लेने से प्राणी मोहरूपी समुद्र से पार हो जाता है, उस परम पिता का कैसा स्वरूप है? वाह! यही धर्मदास जी भी पूछ रहे हैं। पुरुष रूप कहो मैं स्वामी। हे राम, संसार के अत्यंताभाव होने पर केवल जो परम ज्ञान चैतन्य स्वरूप रह जाता है, उसी को परमात्मा का रूप समझो। तभी तो यही गुण आत्मा का भी है। मन बुद्धि चित्त अहंकार के नाश होने पर, नियंत्रित होने के बाद जो अभीष्ट बचा, वही तो आत्मा भी है। ऐसी आदित्य सत्ता को परमात्मा का रूप समझो। वो स्त्री भी नहीं है। अब यहाँ साहब कह रहे हैं, पुरुष कहो तो पुरुष है नहीं, पुरुष हुआ माया के माही। शब्द कहो तो शब्द है नहीं, शब्द होए माया के छाई। है नाम अक्षर के माही, ने अक्षर कोई जानत नहीं। आगे साहब क्या करें? एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, हैं जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचार। वो एक भी नहीं है, वो तो उपमा से परे है। इसलिए उसकी व्याख्या में संज्ञाएं आती है। अनुपम, अनिर्वचनीय, अगम्य, जिसका इंद्रियों द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता, आदि। अब वो कह रहे हैं, हे महाप्रभु, यदि सर्वत्र परमात्मा ही व्याप्त है तो प्रतीत क्यों नहीं होता? तथा ये जगत जो साक्षात प्रतीत होता है वो किस प्रकार निवृत्त हो? महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, ब्रह्म का नाम ही जगत है। वाह! कह रहे हैं ब्रह्म का नाम ही जगत है, और ब्रह्म का प्रवर्तक मन है। तभी साहब कह रहे हैं, कहत कबीर, सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। ये सब ब्रह्म है, और एकाग्र होने का सबसे उपयुक्त साधन ही सुमरण है। जब आप सुमरण कर रहे हैं, आपकी पूरी ऊर्जा उधर लग गई,
बस अपनी पूरी ऊर्जा उधर लग गई, संकल्प भी रुकेगा, निश्चय भी रुक जाएगा, विचार भी रुक जाएगा, अन्य चीज़ें रुक जाएगी। तभी तो साहब कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के फास। जैसे आकाश में नीलिमा प्रतीत होती है, वैसे ही आत्मा में विश्व दिखाई देता है। परमात्मा के साक्षात्कार करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है जगत से निर्वृत्त होना। हाँ, जगत से निर्वृत्त होना अर्थात जगत में जो आसक्ति है उसका नाश हो जाना। मैं अक्सर कहता हूँ, जगत के पदार्थों के प्रति आसक्ति, मैं लोगों से कहता हूँ, नाम लेने के बाद आपकी जगत के पदार्थों से आसक्ति खत्म हो जाएगी। ये आसक्ति जो जगत के पदार्थों के प्रति है, यही बार बार जन्म दिलाती है। अब आपको संसार में कुछ भी रोमांचक नहीं लगेगा, आपको कोई आकर्षित नहीं कर सकेगी चीज़, कुछ न भी मिला आप में संतोष होगा। अब इष्टाभीष्ट की प्राप्ति का भाव आप में रहेगा ही नहीं। जब तक दृशाभाव नहीं होगा, दृश्याभाव, ये लोटा रखा है, ये फलाना रखा है, ये वो रखा है, ये टीवी रखी है, ये दृश्य है, इसका जब तक अभाव नहीं होगा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आदमी एकाग्र बैठने की कोशिश कर रहा है ताकि दृश्याभाव हो जाए। राम जी बोले, हे गुरुदेव कृपया बताइए कि मन में इस दृश्य जाल का आविर्भाव कैसे होता है, ये कैसे उत्पन्न होता है। सवाल आप देखें, यानी दृश्य का आविर्भाव, दृश्य की उत्पत्ति मन में कैसे होती है। सीधी बात है, इंद्रियों से होती है। इंद्रियां ही मन को संचालित करती है, मन ही इंद्रियों को संचालित करता है। जिस प्रकार सुमेर पर्वत का सरसों के दाने में आना असंभव है, उसी प्रकार जगत का मन में आना भी अत्यंत आश्चर्यजनक है। ये पूरा जगत हमारे मन में है। और साहब कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। राम जी बोल रहे हैं, ये बड़ा असंभव सा लग रहा है। सुमेर पर्वत एक सरसों के दाने में कैसे आ सकता है। मन सूक्ष्म जीना है, इसमें संपूर्ण जगत है। हम साहब भी कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। उसी प्रकार जगत का मन में आना भी अत्यंत आश्चर्यजनक है। पूरा संसार मन में है, ये आश्चर्य लग रहा है मुझे। फिर क्यों कर यह जगत मन में आभासित होता है। महामुनि वशिष्ठ बोले, राम तुम एक दिन वेदा धर्म अनुसार सकाम यज्ञ आदि से रहित होकर सत्संग और शास्त्रों का पारायण में संलग्न हो, तब मैं उसी क्षण तुम्हारे दृश्य रूपी इस भ्रम को अवश्य ही दूर कर दूंगा। तन थिर मन थिर वचन थिर। अब यहां कह रहे हैं, तुम मेरे सत्संग में जैसे तुम उसमें एकदम घुसना, बस पूरा जगत तुम्हारा वहां खत्म कर दूंगा। जिस भांति सूर्य किरणों से जल सूख जाता है, उसी प्रकार सत्संग और सत्शास्त्रों के परायण से तुम्हारा भ्रम भी अवश्य दूर हो जाएगा। जब इस दृश्य भ्रम का नाश हो जाएगा, तब दृष्टा को भी शांति मिलेगी और सब दृष्टा और दृश्य दोनों का अभाव हो जाएगा। तभी शुद्ध आत्मा सत्ता प्राप्त हो सकेगी। मैं एक मसले पर बहुत बार उदाहरण दिया हूँ।
जब तक आप कोई भी दृश्य देख रहे हैं आप उसका तद्रूप हो जाते हैं। अगर आप मुझे अभी देख रहे हैं, आप मेरा ही रूप है। अगर आप इस पुस्तक को देख रहे हैं तो आप पुस्तक का रूप हो जाते हैं। इस तरह से ये दृश्य ब्रह्म बहुत ज़्यादा जीव को विचलित करता है। आपकी आत्मा मन से सर्वथा पृथक है, पर विडंबना यह है आत्मा ने अपने को मन और इंद्रियां समझा। इसलिए आदमी कभी कभी एक बात बोलता है, एक मन कहता है ये काम करूं, एक कहता है नहीं करो। उदो मन न भय 10-20, ऐसा नहीं है। मन एक है। मैंने ये प्रसंग कई बार उठाया। जब वासुदेव कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो बीत चुका है उसे निरर्थक समझना। अगर आप अतीत में बीते टाइम पर राजा थे, आज आपके पास राज्य नहीं, कुछ भी नहीं, कंगाल है, तो वो राजत्व तो आपको कोई लाभ नहीं दे पाएगा। इसलिए अतीत निरर्थक है, उसका चिंतन ही नहीं करो। जो बीत चुका उसके बारे में सोचो ही नहीं, वो व्यर्थ है। जो भविष्य है ये अर्जुन अनिश्चित है। कई बार आप निर्णय करते हैं कि मैं कल ये काम करूँगा, कई बार आप वो काम नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो साहब कह रहे हैं, वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए हे अर्जुन भविष्य अनिश्चित है, तुम वर्तमान में रहो, वही नित्य है। जो नित्य है वो परमात्मा है। मैंने वर्तमान का स्वरूप क्या है, वर्तमान क्या है, बहुत बड़े बड़े शास्त्राकारों से इसका मीनिंग पूछा। मुझे आज तक कोई नहीं बता सका। आप कहेंगे महाराज आप तो अहंकारी है ना, अहंकार से मैं परहेज करता हूँ। मैं अहंकार नहीं करता हूँ। अहंकार आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है। इस पर हाँ, मेरी वाणी में दृढ़ता और विश्वास बना है, अहंकार नहीं। साहब ने वाणी में कहा है, गर्व न कीजे बावरे, गर्व हित हरि आहारी। आहारी का मतलब तुम्हें खा जाएगा। परमात्मा का आहार ही घमंड है, इसलिए उसे किप्रिया भी कहते हैं। गर्व न कीजे बावरे, गर्व हित हरि आहारी। गर्व हित रावण गया, पाया दुख भारी। तो मुझे वर्तमान की जो व्याख्या लोग देते हैं, बड़े बड़े शास्त्राकार, बुद्धिजीवी, वो कहते हैं जो हम वर्तमान में देख रहे हैं यही वर्तमान है। मैं कह रहा नहीं, आप जो अभी देख रहे हैं अगर यही वर्तमान है तो फिर तो सब मुक्त है। फिर वासुदेव कृष्ण जी किस वर्तमान की बात कर रहे हैं? जो आप मुझे देख रहे हैं ये पास्ट है, ये अतीत है, ये भूतकाल है। आप कहेंगे जी अभी आप आदमियों के आम देख लिए। सुनिए, जो आप मुझे सुन रहे हैं ये वर्तमान नहीं है, ये तो पास्ट है। जो भूतकाल या पास्ट है उसकी क्या संज्ञा है? क्या 100 साल पहले वाला ही भूतकाल है? क्या 50 साल पहले वाला भूतकाल है? क्या कल वाला भूतकाल है? क्या आज जो सुबह किया वही भूतकाल है? भूतकाल की क्या संज्ञा है? माइक्रो मिली सेकेंड भी अगर पहले हो चुका वो भी भूतकाल है। माइक्रो मिली सेकेंड, सेकेंड की बात नहीं है, माइक्रो मिली सेकेंड भी अगर आप बैक हैं जो, वो भी भूतकाल है।
मुझे जो सुन रहे हैं, मेरी वाणी 2700 फीट इन ए सेकेंड चलती है। आप तक आने में मेरी वाणी मिली माइक्रो सेकेंड ले रही है। तो ये भी भूत है, ये भी अतीत है। जो आप मुझे देख रहे हैं इसमें भी टाइम लगता है। सूर्य की गति 1,96,000 माइल इन ए मिनट है, तो ये भी मिली माइक्रो सेकेंड है। प्रेजेंट वही है जब आप अपने में स्थित है। आपका दृश्य, आप दृश्य नहीं देख रहे, आप चिंतन नहीं कर रहे हैं, आप मनन नहीं कर रहे हैं। जब ऐसा पल आ जाता है उसको वर्तमान कहते हैं। वर्तमान जो देख रहे हो ये नहीं है। कोई भी वर्तमान की व्याख्या नहीं जानता। अब वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो बीत चुका वो अनित्य है, उसका कोई लाभ नहीं है। और जो भविष्य है, हाँ, वो अनित्य है। जो बीत चुका वो असार है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो भविष्य अनिश्चित है, इसलिए तुम वर्तमान में जियो। वर्तमान ही नित्य और आनंदमय है। वर्तमान में जीने का मतलब है आत्मनिष्ठ हो जाना। अब यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीरता पल्क को कल्प न पावे कोई। अब देखिए शब्द को समझिए। तन थिर, बॉडी स्थिर हो। बॉडी स्थिर होने का मतलब है नो मूवमेंट एट ऑल। बॉडी स्थिर होने का मतलब है न शरीर धड़कन करे, न किडनी फंक्शन करे, तो आप कहेंगे फिर तो मर गए। न ब्रीथिंग चले। अब आप समझना मेरी इस बात को, मैं मरने का रास्ता नहीं बोल रहा हूँ। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरहूँ कब पावाहूँ पूर्ण परमानंद। मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोय, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए। अब आप सुने, तन थिर, तन स्थिर तब हुआ जब इंडा पिंगला सुषुम्ना दोनों इंडा पिंगला सम होकर सुषुम्ना नाड़ी चलती है, तो पूरी बॉडी ऑन होल्ड हो जाती है। तभी तो साहब ने सुषुम्ना का जिक्र कई बार कहा। तब बॉडी ऑन होल्ड हो जाती है। जब बॉडी ऑन होल्ड हो जाती है, मोमेंट वहाँ स्टॉप हो जाती है। पर जैसे आप अपने फोन को ऑन होल्ड रखते हैं, कनेक्टिविटी जुड़ी रहती है, लेकिन संवाद नहीं होता। वैज्ञानिक तथ्य है, आत्मज्ञान सबसे बड़ा विज्ञान है। इसलिए आत्मज्ञान का कोई टक्कर नहीं है। न खगोल की ज्ञान इसके आगे पानी भरेगा, गणितीय ज्ञान इसके आगे पैर धोएगा उसके। इसलिए आत्मज्ञान समज्ञान न आना। अब जब ये सुषुम्ना नाड़ी में इंसान चला जाता है, गुरु कृपा से जब इसको ये भेद मिलता है, तो पूरी बॉडी ऑन होल्ड हो जाती है। मुझे एक आदमी ने कहा, शरीर से निकलकर हम कहीं चले गए तो गुरुजी क्या गारंटी है वापस आए, मौत भी हो सकती है। मैं बोला अगर ऐसी मौत होती है तो मेरे भाई ऐसी मौत से अच्छी मौत कौन सी हो सकती है। लेकिन तुम घबराना नहीं। अपने जीवन काल में आप अनेकों बार निद्रावस्था में ये शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश किए हैं, वापस आ जाते हो कि नहीं? उस समय आपकी चाह होती है शरीर के प्रति अंदर में। इसी प्रकार ज्ञानी लोग, उदाहरण दे रहा हूँ, हजरत मोहम्मद साहब का लीला देवी और सरस्वती संवाद में आता है, अंतवाग शरीर से वो ब्रह्मांडों की यात्रा किया। यही संतों की वाणी में भी आता है, इस बॉडी से निकल करके चले गए। तो जब पूरी ब्रीथिंग शून्य रूप हो जाती है तो बॉडी सीज हो जाती है, सब चीजें रुक जाती है वहां। ये हुआ तन थिर। अब मन थिर। जब मन स्थिर हो जाता है तो दृश्य आवाह हो जाता है। देखना, सुनना, बोलना, सभी इंद्रियां सीज हो जाती है। मन इसको संचालित करता है और इंद्रियां इसको इंफॉर्मेशन देती है। जब ये दोनों स्थिर हो जाते हैं
आगे साहब देखिए क्या कह रहे हैं। अब जो नहीं जानता वो क्या बोलेगा, क्या बोल के गया कबीर साहब। तन थिर, मन थिर, सूरत थिर, आपका कंसंट्रेशन भी एक जगह हो जाएगा। तन थिर, मन थिर, सूरत थिर, वाह। सूरत निरत थिर हुए। निरत जो बॉडी को संचालित करने वाला पावर है। मैं अभी बातचीत कर रहा हूँ लेकिन बॉडी को संचालित करने वाला पावर कर रहा है। किडनी भी काम कर रही है अभी, और हार्ट भी काम कर रहा है, लंग्स भी काम कर रहे हैं, सभी चीज़ काम कर रहे हैं। वो भी स्थिर हो जाए। तन थिर, मन थिर, वचन थिर। वचन अर्थात आपके न तो शब्द श्रवण करें, न तो आप शब्द बोलें, न तो शब्दों का चिंतन करें। इस चित्त का निग्रही है वचन थिर। सुरत निरत थिर होए। सुरति और निरति, निरति जो शरीर को संचालित करने वाली ताकत है, सुरत जो मैन कंसंट्रेशन है, ये सब स्थिर हो जाए। कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोई, वह एक पल कल्पांतर की साधना है। इसी तरह राम जी को भी कह रहे हैं, राम उस समय जगत का नितांत अभाव हो जाता है, इसलिए तुम दृश्य ब्रह्म को छोड़ करके मना निग्रह करो। सीधी बात है, मन के सुपर्णा से ही जगत का अस्तित्व है। जैसे बीज से विशाल बड़ की उत्पत्ति है, इतना सा वृक्ष का, बरगद के वृक्ष का इतना सा बीज है, उससे इतना विशाल वृक्ष उत्पन्न होता है। इस तरह संपूर्ण जगत की पूर्णा मन से होती है। एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुत आए फल खाए। हे राम जी, सब शास्त्रों में श्रेष्ठ और परम ज्ञान की प्राप्ति करने वाला ये महावाक्य महारामायण मेरा है। इसमें बड़ी बड़ी कथाएं, उपकथाएं तथा अनेक इतिहास वर्णित हैं, जिनका अध्ययन करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर आदमी चलता है। जिस प्रकार स्वप्न के पदार्थ जागृत मनुष्य को प्रभावित नहीं करते, उसी प्रकार ज्ञान के पठन मनन करने के बाद जगत असत्य सा प्रतीत होता है। उसके बाद कुछ प्राप्त करना अभीष्ट नहीं रहता है, सब कुछ मिथ्या हो जाता है। समस्त सिद्धांतों का सार ही आत्मज्ञान है। इसमें पंडित जन इसको सब शास्त्रों का विज्ञान भंडार। हे राम, जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इसका मनन करता है, उसकी बुद्धि पवित्र हो और निस्संदेह परम ज्ञान को प्राप्त होती है। हे रघुनंदन, आत्मा में ही रमण करने वाला स्थिर बुद्धि ज्ञान निष्ठ जीवन मुक्त हो जाता है। अब देखिए, आत्मनिष्ठ होने का मतलब है सिर्फ आत्मा में रहे, बाकी बाहर ना निकले। पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आएगा। राम जी बोले, हे देव, कृपया विधेय मुक्त और ज्ञान मुक्त के लक्षण बताइए, जिनको जानकर मैं उन्हीं के अनुसार आचरण करूं। आप देखिए, राम जी अपने गुरु से कितने मार्मिक प्रश्न पूछ रहे हैं। अब यहाँ साहब क्या करें, राम कृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आ गया अधीन। जिस व्यक्ति के हृदय में दैत्य भ्रम का नाश हो जाता है, उसकी बुद्धि समस्त भाव से प्रेरित होकर आचरण करती है, उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। यानी जीवन मुक्त वो है जो संसार में क्रियाएं करता हुआ भी आसक्त नहीं हो रहा। आसक्ति ही तो समस्या है, आसक्ति तो विषयों की तरफ खींचती है। वह जगत के समस्त व्यवहारों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। उसके सब आचरण शुभ होते हैं। हे रघुनंदन, इष्ट और अनिष्ट में जिसका मोह नहीं होता, अर्थात जो आनंद प्राप्ति के समय प्रसन्न होता है, दुख में दुखी नहीं होता, वही पुरुष जीवन मुक्त है। इसी को वासुदेव कृष्ण भी कह रहे हैं, लाभ हानि, लाभालाभ, मान अपमान, प्राप्ति अप्राप्ति में समरूप रहने वाला ही ज्ञानी है। सुख और दुख तो मन की कल्पना है। अब यहाँ क्या करें, जय प्राणी हो में तजी,
कर्ता राम पछाण। अच्छा, हो मैं यानी मन का त्याग है, मैं हूं। हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। जह प्राणी बिखिया तजी, विषय त्यागी। लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुनने बना, मुक्तताएं को जान। वो मुक्त है, नानक देव जी फरमा रहे। रघुनंदन जो पुरुष मान अपमान भय और क्रोध में शांतचित्त रहता है, किसी भी भाव से उसके अंतर में विकार उत्पन्न नहीं होता, तथा जो आकाश की भांति शून्य हो गया, वही जीवन मुक्त कहलाता है। वो सब करते हुए भी हृदय से उसमें लुप्त अलिप्त है, सब कुछ करता हुआ भी अंतर से अभोक्ता है, सचित दृष्टि आता है, पर अचित रूप है, वही पुरुष जीवन मुक्त है। जिसके आचरण किसी दूसरे को दुख नहीं पहुंचाते एवं लोगों से जो दुखी नहीं होता, जो राग द्वेष भय और क्रोध से रहते हैं, उसी को जीवन मुक्त समझना चाहिए। मुझसे एक आदमी ने एक बात पूछी, बोला महाराज आत्मज्ञानी की पहचान क्या? लोग तो बेचारे पूछेंगे ना, राम जी जैसी शख्सियत है, गुरु से प्रश्न कर रहे हैं, तो आम आदमी तो करेगा ना। मुझसे ये पूछा आत्मज्ञानी को कैसे पहचाना? वाह, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। मैंने कहा सुनो, जिसका पूरा मन पर नियंत्रण है उसे आत्मज्ञानी समझना। फिर उसने कहा महाराज मन पर नियंत्रण है, ये कैसे पहचाने? मैंने कहा जिसकी इंद्रियां बस में हैं, जो समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। ये इंद्रियां मन के हाथ है। मन के दो रूप हैं, स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म में निराकार मन खुद है, स्थूल में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 भौतिक शरीर, ये सब मन है। तभी साहब वाणी में कह रहे हैं संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्रिया मन है। इसलिए जिसका इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है, जिसकी इंद्रियां चलायमान नहीं होती है, वो आत्मज्ञानी है। और जिसका काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर नियंत्रण है, वो आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी लंबे टीके लगाने से नहीं हो जाता है। आत्मज्ञानी बड़े बड़े बाल रखने से नहीं होता है। भालू के तो निरे निरे बाल हैं। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जाना। इसलिए आत्मज्ञानी उसको जगत के पदार्थों की आसक्ति नहीं होती है, स्वर्ण और लोह में अंतर नहीं मानता है, मान और अपमान में, ये तो मन की भूमिका है। वो आत्मज्ञानी। जह प्राणी हो मैं तजी, कर्ता राम पछाण। हो मैं अर्थात ये होम कर क्रिया करने वाला अहंकार मन है, वो आत्मज्ञानी है। जो संसार के पदार्थों से आसक्त न होकर सदैव आत्मा में स्थित रहता है, सबको समान दृष्टि से देखता है, इस जगत को ब्रह्म रूप जानता है, वह आत्मज्ञानी। महर्षि वशिष्ठ के इन गूढ़ और गंभीर वचनों को सुनकर श्री राम जी चकित होकर बोले, हे गुरुदेव, जीवन मुक्त पद की प्राप्ति तो आपके कथनानुसार बहुत कठिन है, कृपया बतलाइए कि इष्ट और अनिष्ट के प्राप्त होने पर सम और शीतल बुद्धि किस प्रकार होती है, क्यों हो जाता है ऐसा? आत्मज्ञान के प्राप्त होने के बाद ये सब चीजें क्यों खत्म हो जाती है? वाह, सवाल कितना गहन है। हे राम, ज्ञानी पुरुष में राग द्वेष आदि का अत्यंत अभाव रहता है, इसलिए उसे सारा जगत आकाश रूप दिखाई दे पड़ता है। उसे इष्ट और अनिष्ट
प्रतीति नहीं होता है। दूसरों को वह चेष्टा करता हुआ दिखाई देता है, किंतु अंतर से वह निश्चेष्ट रहता है। इसको गोस्वामी जी बड़े सुंदर अलंकार से कह रहे हैं, कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। और साहब करें, खावता पीवता जागता सोवता कहे कबीर सो रहे मैं। इसलिए बंधुओं, सुमरण को मत भूलना, ये सब चीज़ें समेट लेगा। जब तक संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण संकर्षण है। समय हो रहे हैं, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। अगला नामदान। 19 अप्रैल को, क्योंकि 20 को हम पहाड़ों में यात्रा लेकर जाएंगे। 19 अप्रैल को शाम, हालांकि उस दिन बड़ी भीड़ होगी, शाम 4 बजे नामदान 3:30 बजे शुरू होगा। मैं पहले 22 बोला था, लेकिन कुछ लोग इतना लंबा टाइम लेकर नहीं आ पाते, इसलिए इसमें थोड़ा मैं संशोधन कर रहा हूँ। 19 अप्रैल साहब।